नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर बटे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, बिल वक्फ संपत्ति के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिल का समर्थन किया। ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। तो मौलानाओं की सोच इस पूरे बिल को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को वाजे कर चुकी हैं कि ये प्रपोज अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जीपीसी के सामने भी अपनी तमाम बातें रखी और जब इन बातों को मंजूर नहीं किया गया तब फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में भी, पटना में भी और दूसरी जगह एहतजाज किया और मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके इस बात को साबित कर दिया कि तमाम मुसलमान ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स ना किए जाएं। हम लोगों के लिए औकाफ उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बटे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, बिल वक्फ संपत्ति के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिल का समर्थन किया। ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। तो मौलानाओं की सोच इस पूरे बिल को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को वाजे कर चुकी हैं कि ये प्रपोज अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जीपीसी के सामने भी अपनी तमाम बातें रखी और जब इन बातों को मंजूर नहीं किया गया तब फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में भी, पटना में भी और दूसरी जगह एहतजाज किया और मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके इस बात को साबित कर दिया कि तमाम मुसलमान ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स ना किए जाएं। हम लोगों के लिए औकाफ उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आज पास हो जाएगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको पास करा दे ताकि मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा इस बिल के जरिए हो जाए। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी ज़मीनें, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की इससे होने वाली आमदनी से मदद होगी, उनकी खुद किफ़ालत होगी, उनकी तरक्की होगी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होंगे, उनके जन कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा। मगर ये सब ना होकर के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा, खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी और जिस जायज मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, खैर के काम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये जमीनें वक्फ की थी, उस जायज मकसद में खर्चा किया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।